दशानन के महल में जाते हैं। जितने भी महल बने हुए थे सभी महलों में मेरे श्री हनुमान जी महाराज माँ जानकी के दर्शन के लिए हर महल में जा रहे हैं, पर कहीं भी माता जानकी के दर्शन नहीं हुए। पर सुंदरकांड में सबसे सुंदर कथा आती है। सर मैं कभी कभी विचार करता हूँ कि सुंदरकांड का नाम अग्निकांड भी हो सकता था, कोई भी कांड हो सकता था, इसका नाम सुंदर ही क्यों रखा? क्योंकि जब हनुमान जी भक्तों के बीच में छुपकर माता सीता को कथा सुनाते हैं तो माँ जानकी कहती है कि धन्य हो आप जिसने ये कथा सुनाई। हनुमान जी ऊपर से कहते हैं माँ ये कथा ही सुंदर है, कथा सुनाने वाला बिल्कुल बंदर है, कथा सुनाने वाला। पर धन्य है श्री हनुमान जी महाराज जो बंदर होकर भी श्री राम जी का काज कर रहे हैं। वानर कपीश अर्थात धन्य है, उनको प्रणाम करते हैं। पर माँ ने भी तो आशीर्वाद दिया सदैव अजर रहना, अमर रहना, गुणवान रहना और ऐसे ही राम काज करते रहना। यहाँ पर विभीषण की कथा आती है और बड़ी सुंदर कथा है जो छुप छुप कर राम राम चलते हैं, क्योंकि डर है रावण का। रावण अपने आप को ही सब कुछ मानता है, बोले नाम जपो तो केवल रावण का। पर विभीषण जी जानते हैं हे रावण तुम एक महान हो सकते हो, महात्मा हो सकते हो, महान इंसान हो सकते हो, पर तुम कभी भगवान नहीं हो सकते। भगवान केवल एक ही है। पर डर है, छुप कर नाम लेते हैं। कान में जब आवाज पड़ी, ये भी बड़ी सुंदर कथा है कि जब कोई व्यक्ति भगवान का भक्त होता है तो उसे कथा सुनाई दे, भजन सुनाई दे, तो वहां जाए बिना वो रुक नहीं सकता। बोले 1 मिनट भी जाएंगे पर जरूर जाएंगे। और शराबी को यदि शराबी मिल जाए तो वो उसके बिना रह नहीं सकता, बोले वहां जाऊंगा तो जरूर। तो श्री हनुमान जी महाराज भक्त है और भक्त के कान में जब राम का नाम पड़ा, कौन है जो लंका में राम का नाम ले रहा है, गए ब्राह्मण का रूप बनाया। सुंदर कांड में लिखा है विप्र रूप, विप्र का रूप धारण कर पूरी राम कथा जब सुनाई है श्री हनुमान जी महाराज ने, पूरी कथा को सुना, तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन सुनी गुरुग्राम। पूरी कथा सुनी, प्रणाम किया कि राम को तो नहीं देखा पर आज राम दूत को जब देखा है। जब राम दूत इतने सुंदर है तो राम कितने सुंदर होंगे, प्रणाम किया। पर जब अंदर की बात कोई अपना मिलता है तभी निकलती है, जब मन की बात कोई अपना रहता है ना तभी हम कह पाते हैं मन की बात। आज विभीषण जी कहते हैं सुनो पवन सुत रहनी हमारी। मैं ये नाम तो जप कर रहा हूँ पर किस प्रकार, सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दस नहीं महु जीव विचारी। जिस प्रकार इन 32 दांतों के बीच में अकेली जीभ रहती है, इन 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, उसी प्रकार मैं इस लंका के बीच में एक जीव की तरह रह रहा हूँ। पर हमारे हनुमान जी भी बड़े सुंदर कथा वक्ता है, इतनी सुंदर कथा सुनाई थी। बोले विभीषण जी चिंता मत करना, ये जीव जब बच्चा जन्म लेता है उसके साथ में आती है और जब व्यक्ति की आयु पूर्ण हो जाती है तो उसके साथ जाती है। ये दांत तो बिचौलिए हैं कि बीच में आएंगे और बीच में ही चले जाएंगे। तुम इस जीव की तरह अटल रहना। तुम देखो साहब जीभ में भी कितनी ताकत है, जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ यदि बोल दे तो सारे दांत भी टूट जाते हैं। जीभ में भी बड़ी शक्ति है, चिंता मत करना, तुम अटल रहना। एक दिन राम डॉक्टर बन के आएंगे, यहीं पर अस्पताल लगाएंगे और इन सबका इलाज करके जाएंगे। इतनी सुंदर कथा सुनाई पर धन्य है। एक बात और लिखी है, अरे तुम तो इंसान हो, हम तो बानर हैं, पर बानरों पर जब राम कृपा करते हैं तुम पर कृपा क्यों नहीं करेंगे। कितना छोटा बताते हैं, हम प्रणाम करते हैं हनुमान जी की भक्ति को।
की शक्ति को सुनना। प्रात ले जो नाम हमारा, स्वयं को इतना छोटा बताते हैं कि विभीषण हम बंदरों का यदि कोई नाम ले लेंगे तो सुबह सुबह उन्हें भोजन नहीं मिले। जब इतना छोटा राम भक्त हनुमान अपने आप को बताते हैं तो हम उन्हें प्रणाम करते हैं कि धन्य है श्री हनुमान जी महाराज। प्रात ले जो नाम हमारा, कहीं दिन ताय न मिले आहारा। ये तो उनका बड़प्पन है, ये तो उनकी महानता है जो इतने बड़े होने के बाद भी एक भक्त को भगवान से मिलाने के लिए इतना अपने आप को छोटा बता दिया। धन्य है श्री हनुमान जी महाराज। आइए फिर सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं। कहाँ है मेरी माँ? इन आंखों में आंसू भरे हैं और पूछा है हे हनुमान, वो देवी वो जगदम्बा अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है और हर पल राम को याद करती है। हनुमान जी ने आज तक जानकी को नहीं देखा और न माता जानकी ने हनुमान जी को देखा है, पर ये एक माँ और एक पुत्र की कथा है। आइए भले भाव से श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय